33-34 साल हो गए नौकरी करते, हमने आज तक ऐसा समय नहीं देखा जो अब चल रहा है। बहुत परेशान है हम सैलरी के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई वगैरह रुकी हुई है, इतनी पढ़ाइयाँ। हार्ट पेशेंट है, मुझे अटैक पड़ चुका है, मेरे स्टेंट डल चुका है, मेरे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, 18 महीने सर्विस वो नहीं मिला, बेटी का रिश्ता हो रहा है। अपने 2-2 4-4 घंटे एक्स्ट्रा भी दिए, सब काम करा, लेकिन रात को हमने 10-10 11-11 बजे तक काम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को सैलरी उस दौरान भी नहीं मिली और अभी भी अपने जो मिलने वाली बात काम चालू अपने को बनाए रखते हुए जब आप कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकती तो आपको उस पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, तो आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। भीख मांग के जी रहे और ये बात हमारी ऊपर तक आप पहुंचाइए। भीख मांग के जी रहे हम, कर्जा ले के ले रहा। अब तो मतलब हम ये भी नहीं कर सकते किसी से कर्जा मांगे, क्योंकि हमारे पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ, कोई कर्जा देने को तैयार ही नहीं है। जो उधार जो राशन वाले से मांग रहे हैं उन्होंने मना कर दिया राशन देने के लिए, अभी कहाँ तक ये जाएंगे। 21 तारीख को कमेटी बैठी थी, 21 जुलाई को, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई नहीं है रिपोर्ट। सर MC मेरा नाम चांदनी है, मैं हरदयाल लाइब्रेरी में लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे काम करती हूँ। पिछले 18 महीने हो गए हैं, मुझे अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से, अपनी सचिव से और MCD के विशेष अधिकारी सर से कि हमें हमारी सैलरी दी जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हाँ जी सर जी 18 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली, इतना हमें 33-34 साल हो गए नौकरी करते, हमने आज तक ऐसा समय नहीं देखा जो अब चल रहा है। बहुत परेशान है हम सैलरी के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई वगैरह रुकी हुई है, इतनी पढ़ाइयाँ भी महंगी हैं, आपको पता ही है कि बड़े बच्चे हो जाएं तो उनकी पढ़ाइयाँ काफ़ी पैसा लगता है, बहुत मुश्किल हो रही है घरों में घर चलाना भी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, कितने साल हो गए? सर हम ओके, हमने 20 साल हो लिए सर, 20 साल। हम तनख्वाह तो बहुत दुखी हो रही है सर, परेशान हो रही है। हड़ताल चल रही है दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी की, जिसके कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से वेतन नहीं मिला है और 19वां महीना चालू हो गया है। हम बार बार प्रशासन को, अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब भी हमारी सैलरी की समस्या के बारे में कुछ भी समाधान नहीं हुआ है। और लाइब्रेरी के अंदर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है या जो भी अनियमितता हुई है, उसके लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की गई थी दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी के द्वारा। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अपनी भ्रष्टाचार के संबंध में रिपोर्ट देनी थी कि इसके अंदर क्या अनियमितता है और क्या भ्रष्टाचार हुआ है, उसका खुलासा करना था। लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने से काफ़ी ऊपर 60 दिन हो गए हैं और अभी तक जो जांच है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। जो अधिकारी जी, हम उनसे मांग करेंगे कि कर्मचारियों को 18 महीने से वेतन भी नहीं मिला है और जो वेतन उनके द्वारा 50 लाख रुपए दिया गया था उसका दुरुपयोग किया गया है। वो सब कर्मचारियों के लिए आया था, लेकिन एक निर्देश भी था उसमें, लेकिन सब कर्मचारियों को ना देकर वो कुछ अपने चुनिंदा लोगों को दिया गया है और ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो दिल्ली नगर निगम के जो अधिकारी हैं या वरिष्ठ अधिकारी या जो भी विशेष अधिकारी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये रिपोर्ट है इसको जल्दी से जल्दी सार्वजनिक किया जाए और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इसके अंदर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और आपसे यही मांग हम करना चाहेंगे। अच्छा, इसके पीछे क्या लगता है, मतलब दिल्ली सरकार पूरी तरह से नहीं, इसमें तो देखो अभी हम जो हर जगह हमने दे रखी एप्लीकेशन और ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार जो हमें फंड नहीं दे रही है, और हम जो मांग कर रहे हैं MCD से कर रहे हैं, MCD कह रही है कि हमें मिल नहीं रहा है पैसा, मगर हमारे को ये कम से कम 2021 से हमको सैलरी नहीं मिल रही है। और भ्रष्टाचार इसलिए फैला हुआ है कि पूनम पराशर झा जो है हमारे सचिव है, इन्होंने अपना बेटा लगाया RN देव को और 2022 की इनको सैलरी दे दी गई है, जो कि हमारे को 2021 से सैलरी नहीं दे रखी है। अभी पिछले मतलब हमारे को आया था किसी को 3 महीने का, किसी 2 महीने का सैलरी आ रखी है। अब उस कुल मिला के 17 महीने, किसी को 18 महीने सैलरी फिर रुक गई है। हम सबसे मांग कर रहे हैं और ये पिछले भी हमने ये 4थी बार हमने धरना दे रहे हैं जंतर मंतर में, और यही अब आपके थ्रू हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी भ्रष्टाचार जो बैठे हुए हैं अंदर कार्रवाई की जाए। जो अंदर कर्मचारी बैठे हुए हैं, सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो मिले हुए हैं इनके साथ, सचिव के साथ मिले हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर 18 महीने से आप मतलब आपको सैलरी नहीं मिली, तो घर कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो सर आप? सर घर चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, जो कि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे टाइम से तो कब पढ़ेंगे। अनेक प्रकार जो कि घरेलू दिक्कतें हैं, अनेकों प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। पैसे नहीं मिलता, 18 महीने से वेतन नहीं मिलने से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ना तो आटा है, ना दाल है, मतलब राशन पानी का कहाँ से आए।
जबकि ये हम चौथी बार आए हैं कम से कम, और 82 दिन हो गए हमारे धरने का। चांदनी चौक में धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तक किसी अधिकारी के कान पे मतलब जू रेंगी है कि ये इतना धरना दे रहे हैं कि इसलिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए कि 18 महीने से कैसे गुजर कर रहे हैं। अभी सर 21 तारीख को कमेटी बैठी थी, 21 जुलाई को, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अभी तक आई नहीं है रिपोर्ट। सर एमसीडी से ही आएगी। हाँ जी, ये सीएसडी डिपार्टमेंट में है, ये एसओ देख रहे हैं। और नहीं, ये एमसीडी जो आती है उसमें सुने जो अश्विनी कुमार जी है जो स्पेशल ऑफिसर, उनके अंडर है अभी। हाँ, दिल्ली एमसीडी जो है उन्हीं के अंडर है। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार अभी फिलहाल विफल हो रही है दिल्ली में? सर विफल नहीं, हमें तो सर आश्वासन मिल रहा है। हर बार जाते हैं तो कहते हैं इस हफ्ते हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। हमने कुछ सवाल पूछे हैं, वो आ जाएं। अब वहाँ से सवाल जो आते हैं नहीं है, और यहाँ से ये अपना धुलमल रवैया चल रहा है इनका। हाँ जी। तो इसमें जैसे कि आपने देखा ही होगा, अभी सरकार तो पूरी तरह से, जो दिल्ली सरकार है वो यहाँ पे है नहीं। आपको अच्छे से पता, गुजरात में चुनाव लड़ने में व्यस्त है। तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, ये दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो लाइब्रेरी है फंडेड बाय एमसीडी है। जो भी रोल है वो एमसीडी का है, क्योंकि जो भी पैसा मिलता है वो एमसीडी के द्वारा मिलता है। और जो पैसा नहीं दिया रहा है, पता नहीं किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी 18 महीनों से परेशान है, त्रस्त हैं, और महंगाई है, उनको अपने घर जीवन। बैनर लिखा है पूनम परासर झा इस्तीफा दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है सर कि जो लाइब्रेरी के ना भ्रष्टाचार हुआ है, जो अनियमितताएं हुई हैं, जब आपकी नियुक्ति जिस पद पे हुई है उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए जब आप कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकती, तो आपको उस पद पे रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और कर्मचारी यही मांग कर रहे हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या कुछ गलत किया है, अगर रिपोर्ट के अंदर, जाँच के अंदर वो लिप्त पाई जाती है, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैडम आप बताइए, 4 महीने से मैं काम कर रही हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही। मुझे तनख्वाह से मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे या एमसीडी वाले दे, मुझे उससे मतलब नहीं है, या पूनम पराशर झा दे। मुझे मतलब है अपनी सैलरी से। मैं मेहनत करती हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, मुझे अपनी सैलरी से मतलब है, अपनी तनख्वाह से। तो मतलब सैलरी 1-2 महीने की सैलरी नहीं आती तो इंसान परेशान हो जाता। आप 18 महीने से कैसे जी रहे हो आप लोग? सर भीख मांग के जी रहे हैं, भीख मांग के जी रहे हैं, और ये बात हमारी ऊपर तक आप पहुँचाइए। भीख मांग के जी रहे हैं हम, कर्जा ले लेके ले रहा। अब तो मतलब हम ये भी नहीं कर सकते किसी से कर्जा मांगे, क्योंकि हमारे पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ, कोई कर्जा देने को तैयार ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई हैं, घर में राशन पानी की दिक्कतें हो रही हैं, जेवर बिक गया हमारा। इससे ज़्यादा और हम क्या करें बताइए? भीख मांगने की नौबत आ गई, कटोरे लेके बैठे हैं यहाँ पे। कितने एम्प्लॉइज होंगे सर, क्या लगता है कितने होंगे? मतलब ये लगभग हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये आपको क्या लगता है कितने एम्प्लॉइज परेशान हैं अब जिनकी सैलरी नहीं मिल रही? सर 96 का स्टाफ है यहाँ पे, और सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी ने मेहनत करी है, और मैं कहता हूँ सबको ही मिलनी चाहिए इसके अंदर अपना सैलरी वगैरह। पहले अमूमन 1-2 महीने की या 2-3 महीने तक ही रुका करती थी, और वो भी फिर हम उसकी भी हमारे को अपने जो दे दी जाती थी। लेकिन अब तो हद हो गई है, क्योंकि जो पैसा आता है वो मान लीजिएगा 6 महीने का पैसा आया तो उसमें से 2-3 महीने की दे दी, और 2-3 महीने का जो पैसा बचा वो और किसी और काम में लगा लिया, या किस में लगाया किस में नहीं हमें नहीं पता। इस तरीके से जुड़ती ये 18 महीने की सैलरी ये हो चुकी। भाई साहब आज के टाइम पे अपने आप ये देखिए कि बिजली पानी हर महीने बिजली का बिल आ रहा, नहीं दोगे तो बत्ती कट जाएगी। राशन वाला राशन नहीं देगा, समझे। कंज्यूमर आइटम्स की रोज की सुबह उठते के साथ ही पैसा शुरू होता है लाना, सामान लाना, और रात को सोते तक अपना जो पैसा तो खर्च होता ही होता है। किससे मांगे? अब तो उधार देने वालों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। तो इसलिए हम तो यही मांग करते हैं, क्योंकि एमसीडी में जब मोदी जी ने स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए हैं अश्विनी कुमार जी, वो पैसा वहाँ से अगर बेचते हैं तो यहाँ पे आने के बाद में आईएएस ऑफिसर हैं जी। अभी जब एमसीडी भंग हो चुकी, निगम पार्षद ख़त्म हो चुके हैं, अपने जो अपनी उनका पद ख़त्म कर दिया, तो नेचुरली है कि ये भी निगम पार्षद है तो इन्हें भी सीट से हटाना चाहिए। ये किस वजह से बनी हुई हैं वहाँ से? अब जल्दी से जल्दी अपने जो, हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं सीनियर अधिकारियों से एमसीडी के कि जी हम काम करने को तैयार हैं। सब कुछ अपने जो है हमारे से 1-1 घंटा फालतू भी काम किया गया है। कोरोना में अपने जो बंद हो गई थी लाइब्रेरी, हमने सारा अपने जो उसको
रिनोवेट वगैरह करा के जो फैला रखा था उसको भी हमने साफ सफाई करके बिल्कुल किताबों को सेल्फ पे लगाया। सब ने अपने 2-2 4-4 घंटे एक्स्ट्रा भी दिए, सब काम करा। लेकिन रात को हमने 10-10 11-11 बजे तक काम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को सैलरी उस दौरान भी नहीं मिली और अभी भी अपने जो मिलने वाली बात काम चालू अपने जो है। अब उन्होंने हमारे से चाबियाँ वगैरह लेके देखिए हम करने को तैयार है, हमें सैलरी नहीं दे रहे और वो स्टूडेंटों से लाइब्रेरियाँ खुलवा रहे हैं। ये हाल हो रहा है। और कल को अगर देश की धरोहर है ये किताबें जो हैं, इसमें ऐसी ऐसी दुर्लभ किताबें हैं कि जो पूरी इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी किताब नहीं मिल पाएगी ऐसी। तो हम हेड ऑफिस के अंदर है, ये हेड ऑफिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास गांधी मैदान के अंदर है। वो पैसा वहाँ से अगर बेचते हैं तो यहाँ पे आने के बाद में IAS ऑफिसर हैं जी। अभी जब MCD भंग हो चुकी, निगम पार्षद ख़त्म हो चुके हैं, अपने जो अपनी उनका पद ख़त्म कर दिया, तो नेचुरली है कि ये भी निगम पार्षद है तो इन्हें भी सीट से हटाना चाहिए। ये किस वजह से बनी हुई हैं वहाँ से एडमिशन। बात बता दीजिए, सरकार आपकी बात सुन रही है, लास्ट आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से तो हम यही मांग करेंगे जो हमारे 18 में से सैलरी नहीं मिली है वो जल्द से जल्द दी जाए। क्योंकि देखो हमारे जितने कर्मचारी हैं कोई अपने रिश्तेदार से पैसे मांग रहा है, उधार मांग रहा है, जो राशन वाले से मांग रहे हैं उन्होंने मना कर दिया राशन देने के लिए। अभी कहाँ तक ये जाएंगे। और हम तो मांग करते हैं हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि इन्होंने 15 अगस्त को आह्वान किया था देशवासियों से कि जो भ्रष्टाचार जो परिवारवाद कर रहा है उसके ऊपर आप हमारे को सहयोग दो। अब हम तो सहयोग देने को राजी हैं जी, जो यहाँ पर परिवारवाद भी चला रहे हैं और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। इसी टेंशन की वजह से अपने जो है हमारे कर्मचारी 2 साथी का हैं, जिसमें एक कोई आपके सामने ही बैठे हुए, इनको पैरालाइज अटैक पड़ चुका। इसी टेंशन की वजह से एक मैडम है सीनियर पोस्ट के ऊपर पे हैं, उनको स्टंट डल चुके, अटैक उनको भी आ गया। उन सैलरी की वजह से शुगर पेशेंट है, अभी भी इस टाइम वो अपने जो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा नाम शबनी है और 31 जुलाई को मेरी रिटायरमेंट होनी थी और इन्होंने ना तो मुझे लाइब्रेरी से रिटायर किया गया और ना ही मुझे अभी तक कोई पैसा दिया गया है। हार के फिर मैंने 20-25 दिन इन्होंने मेरे को कहा कि आपका पैसा हम दे देंगे। इन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर मैंने लेटर लिखा और लेटर के बाद भी इन्होंने मेरे को बोला कि उनको बोलो कि वो अब कानून से ही पैसा लेंगे, ये वो जहाँ मर्जी चले जाए उनको पैसा हम नहीं देंगे। अब वो कानून के थ्रू ही पैसा लेंगे। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे अटैक पड़ चुका है, मेरे स्टेंट डल चुका है, मेरे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, 18 महीने सर्विस वो नहीं मिला, बेटी का रिश्ता हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हम पैसा तुम्हें नहीं देंगे, कानून के थ्रू ही आप पैसा लेना। 34 साल हमने सर्विस करी, यहाँ ईमानदारी से सर्विस करी। 1 घंटा ड्यूटी फालतू कर दिया इन्होंने टाइम, वो हम फालतू देते रहे। उसके बावजूद भी अगर आप मेडिकल लीव पे जा रहे हैं तो 1 हफ्ते के ऊपर से अगर आप मेडिकल लोगे तो आपको हिंदू राव से मेडिकल बनवाना पड़ेगा, जबकि हमें मेडिकल की कोई सुविधा नहीं दी जाती। 175 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं, जिसके अंदर एक डॉक्टर के पास भी अगर आप जाओगे तो 500 रुपये तो खाली वो पर्ची बनाने का, दवाई लिखने का देगा, बाकी दवाइयाँ बाहर से। आप बताइए 175 रुपीज़ में हम कहाँ से इलाज कराएंगे। अब आप हमें ये बताइए कि मैं दवाइयों का पैसे कहाँ से लाऊं। आप जहाँ मर्जी जाइए, जहाँ से मर्जी लीजिए, उस चीज़ से हमें मतलब नहीं है, आप कुछ भी करिए। अब आप बताइए कि हम कहाँ जाए। हमारा वेतन कहाँ गया? हमारा वेतन कहाँ गया? इस्तीफा दो। वेतन दो। अच्छे दिन आ गए। भ्रष्टाचार शाम करो।
अच्छे दिन आ गए, आधा है नादान है, आधा है नादान है, ये भीख नहीं है बिजार है, ये भीख नहीं है बिजार है। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो,